गंगा के घाट पर अनाथ लड़की अंजलि अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही थी। तभी कुछ बच्चे मस्ती में नदी में कूदे और उनकी टक्कर से मूर्ति अंजलि के हाथ से छूटकर पानी में गिर गई। पास ही स्नान करके निकले यश ने तुरंत नदी में कूदकर मूर्ति को डूबने से बचा लिया और उसे अंजलि को लौटा दिया। अंजलि ने उसका धन्यवाद किया। तभी उसने लड़के को पहचान लिया कि यह उसकी मुंहबोली बहन ऋचा का होने वाला पति यश है, जो आज उनके घर आने वाला है। उसने तुरंत यश की एक तस्वीर खींचकर ऋचा को भेज दी, जिसे देखकर ऋचा बहुत खुश हुई। घर लौटकर अंजलि ने पूजा की। जब वह दादी के हाथ का बना मूंग दाल का हलवा खाने ही वाली थी, तभी घर की एक औरत आकर उसके हाथ से हलवे की कटोरी गिराकर गुस्से में कहने लगी, घर में मेहमान आने वाले हैं और तुझे खाने की पड्डी है। दरअसल इसी औरत ने उसे बचपन से पाला पोसा था, जिसके बदले में अंजलि उन्हें हर महीने 5,000 रुपए दिया करती है। ये सब होने के बाद अंजलि चुपचाप घर के सारे काम करने लगी। बाद में जब वह रसोई में जाकर हलवा खाने लगी, तभी बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक ज्ञानी पंडित जी उतरे। ऋचा को लगा कि यह यश की कार है, इसलिए वह भागती हुई बाहर गई। वह अपनी माँ से टकराने ही वाली थी कि बीच में अंजलि आ गई। इस वजह से अंजलि ऋचा की माँ से टकरा गई और उनके हाथ से पूजा की थाली छूटकर सीधे पंडित जी के पैरों में जा गिरी। पंडित जी क्रोधित होकर बोले, घर में प्रवेश करने से पहले ही अपशगुन हो गया। इस कुंडली देखे बिना यश के बड़े दादू के लौट जाते ही ऋचा की माँ ने बेचारी अनाथ अंजलि को यह कहते हुए डांटना शुरू कर दिया कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। इससे दुखी होकर अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली गई। इधर जब यश और उसके पिता ने बड़े दादू को लौटते हुए देखा तो वे तुरंत अंदर गए और सारा मामला पता किया। फिर यश ऋचा को खुश करने के लिए उसके पास गया और लंदन से खास तौर पर उसके लिए लाई गई अंगूठी देकर उसे शादी के लिए प्रपोज किया। ऋचा यह देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन तभी अचानक अंगूठी उसके हाथ से गिरकर खो गई। काफी ढूंढने के बाद आखिर अंगूठी तो मिल गई, पर तभी दादी और अंजलि भी वहाँ आ गई। ऋचा को अंगूठी पहनते देख दादी कहने लगी कि सगाई से पहले अंगूठी पहनना अपशकुन होता है, लेकिन ऋचा यह देखना चाहती थी कि अंगूठी हाथ में कैसी लगेगी, इसलिए उसने वह अंगूठी अपनी सहेली अंजलि के हाथ में पहना दी। पर अंगूठी अंजलि की उंगली में ऐसी फंसी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब दादी ने उंगली पर वैसलीन लगाकर अंगूठी निकाली। उधर जब यश के दादू घर पहुंचे, ऋचा और यश के परिवार वाले दादू से आज ही कुंडली देखने की विनती करने लगे, लेकिन वह अपनी बात पर अटल रहे। पर अपनी पत्नी के तीखे बोल सुनकर उन्होंने न चाहते हुए भी गुस्से में कुंडली देख ही ली। कुंडली में एक ऐसा घातक दोष था जिसे देखकर उन्होंने गुस्से में कहा, जिसका डर था वही हुआ। जो भी यश से शादी करेगा 90 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु। 90 दिनों के अंदर यश की पहली पत्नी की मृत्यु हो जाने की कुंडली दोष जानकर सभी हक्के बक्के रह गए। लेकिन बड़ी दादी ने अपने ही पति को मनहूस और अपशगुनी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वह सालों की तपस्या के बाद जब भी घर लौटते तो कुछ न कुछ बुरी खबर ही सुनाते। उधर यश, ऋचा और अंजलि एक ही गाड़ी में घर की ओर आ रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी के ठीक सामने एक बैल आ गया। अंजलि बैल को हटाने के लिए बाहर निकली और ऋचा भी उसके साथ उतर गई, लेकिन तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक ऋचा को कुचलने ही वाला था कि अंजलि ने तुरंत उसे खींचकर उसकी जान बचा ली। फिर सभी घर चले गए, जहाँ बड़े दादू आखिरी चेतावनी देकर कहने लगे कि इन दोनों को कभी मिलने मत देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से अपनी साधना करने चले गए। यश और ऋचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब ऋचा की माँ ने यश से कहा, बड़े दादू ने कुंडली देखकर बताया है कि तुम्हारी पहली शादी 90 दिनों में टूट जाएगी। पर असल में वह झूठ बोल रही थी, क्योंकि बड़े दादू ने तो यह कहा था कि पहली पत्नी की मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही ऋचा के पिता ने ऋचा को यश से दूर कर दिया। उधर ऋचा ने घर आकर इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब झूठ है। तब उसकी माँ ने गुस्से में उसे कमरे में बंद कर दिया ताकि वह यश से मिल न सके। इधर अंजलि मंदिर में लड्डू गोपाल से प्रार्थना कर रही थी। तभी उसे एक तर्क, कुंडली में दोष होने के कारण घर वालों ने यश और ऋचा को एक दूसरे से अलग कर दिया। यह बात अनाथ अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब अंजलि ऋचा को खाना देने उसके कमरे में गई तो ऋचा ने गुस्से में खाना फेंक दिया और अंजलि से फोन छीनकर सीधे यश को फोन किया। लेकिन ऋचा यश से बहुत नाराज थी, इसलिए उसने फोन पर बात करने से मना कर दिया। इस पर अंजलि ने बताया कि उसके पास एक उपाय है। दरअसल बड़े दादू और ऋषिकेश में नहीं बल्कि वृंदावन में ही ठहरे हुए थे, इसलिए अंजलि के हिसाब से यश और ऋचा को उनके पास जाकर इस बाधा को टालने का उपाय पूछना चाहिए। ऋचा और यश उसकी बात मान गए। घर वालों से झूठ बोलकर अंजलि ऋचा को यश से मिलवाने ले गई। दोनों मिलते ही भावुक होकर गले लग गए, लेकिन तभी यश को ढूंढते हुए उसकी माँ उधर ही आ रही थी। यह देखकर अंजलि फौरन ऋचा को लेकर घर लौट आई, लेकिन ऋचा के कमरे में जाते ही उसकी माँ ने गुस्से में अंजलि को रसोई में ले जाकर उसके चेहरे पर तीखा लाल मिर्च पाउडर फेंक दिया। दरअसल उन्हें भी सब कुछ पता चल गया था। इधर आंखों में जलन होने की वजह से अंजलि तड़पने लगी। फिर भी ऋचा की माँ का दिल नहीं पसीजा और उसने अंजलि को घर से निकाल दिया। ये दशा देखकर किशोरी आंटी ने कहा, चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। उधर यश को देखते ही उसकी माँ उसे डांटते हुए घर ले गई। वहाँ उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कमरे में बंद कर दिया। अनाथ लड़की अंजलि की यह दशा देखकर किशोरी ने उसके साथ घर छोड़कर चले जाने का फैसला किया, मगर अंजलि ने उसे समझा बुझाकर रोक लिया, क्योंकि वह ऋचा को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। तभी ऋचा जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगी। अंजलि ने उसे शांत रहकर सब्र करने को कहा, लेकिन ऋचा नहीं मानी और किसी भी तरह अपना फोन लाने को कहने लगी। न चाहते हुए भी अंजलि ने ऋचा को उसका फोन लाकर दे दिया। ऋचा ने तुरंत यश को फोन लगाया और कहा कि अगर वह उससे प्यार करता है तो वे आज ही भागकर शादी कर लेंगे, नहीं तो उनके बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। यश भी शादी के लिए तैयार हो गया, जिसके बाद ऋचा खिड़की से भाग गई और उधर यश भी अपने घर से निकल गया। लेकिन दूसरी तरफ यश और ऋचा की माँ के कहने पर यश के चाचा ने एक ऐसी लड़की ढूंढी थी जो पैसों के लिए 90 दिनों तक यश की पत्नी बनने को तैयार हो गई थी। पर उसे न तो यश के कुंडली दोष के बारे में बताया गया था और न ही 90 दिनों में होने वाली मौत की बात। वह लड़की सुबह सुबह अपनी माँ को कुछ पैसे देकर घर से निकली, लेकिन जैसे ही स्टेशन पहुंची उसे एक गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। ये खबर मिलते ही यश और ऋचा की माँ की जान हलक में अटक गई, क्योंकि अभी तो लड़की सिर्फ शादी के लिए राजी ही हुई थी और उसकी मौत हो गई। अगर यश से ऋचा की शादी हुई तो ऋचा का मरना भी तय था। इधर अंजलि ने ऋचा को घर से जाते हुए देख लिया। भागकर शादी करने के लिए ऋचा यश के पास पहुंच रही थी, तभी अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। ऋचा सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। उसे काफी खून भी बह रहा था। यश ने तुरंत उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले जाने लगा। तब अंजलि ने कहा कि उन्हें घर
घर फोन करके इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन यश ने उसे रोक लिया। इधर रिचा को कमरे में न पाकर उसके पिता परेशान होकर उसे ढूंढने लगे। इधर यश भी घर से गायब था, जिससे सभी बहुत चिंतित हो गए। रिचा को अस्पताल ले जाते वक्त आधे रास्ते में ऑटो खराब हो गई। वहीं अंजलि को रिचा की माँ का फोन आ गया। मजबूरी में अंजलि को बताना पड़ा कि रिचा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर रिचा की माँ सदमे से बेहोश हो गई। फिर सभी रिचा की माँ को लेकर अस्पताल पहुंचे और उसी अस्पताल में रिचा को भी लाया गया था। तब रिचा के पिताजी ने यश के पास जाकर उसे डांट लगाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन दोनों को मिलने से सख्त मना किया था। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोले कि रिचा का बहुत खून बह गया है, इसलिए अभी कुछ कहना मुश्किल है और उसकी माँ का बीपी भी बहुत लो हो गया है और उन्हें होश में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये सुनकर रिचा के पिता की हिम्मत और टूट गई। इधर अंजलि घर से चाय नाश्ता लेकर आई और रिचा के पिताजी से कुछ खा लेने को कहने लगी, मगर उन्होंने खाने से मना कर दिया। फिर अंजलि ने लड्डू गोपाल की मूर्ति रिचा की माँ के पास रखी। तभी रिचा की माँ ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठीक होते ही वह उसे अच्छा सबक सिखाए। होश में आते ही रिचा ने अपनी गर्दन पर कैंची रखकर यश के पास जाने की जिद करने लगी। दरअसल जब वह बेहोश थी तभी पुलिस वाले आकर यश से पूछताछ करने लगे कि सड़क हादसे में घायल जिस लड़की को वह अस्पताल लाया है वह उससे क्या संबंध रखती है। तब अंजलि ने उन्हें बताया कि रिचा यश की होने वाली पत्नी है। यह सुनकर पुलिस ने कहा कि ड्राइवर पकड़ा जा चुका है, इसलिए कुछ फॉर्मेलिटी के लिए उन्हें साथ चलना होगा। इसके बाद यश चुपचाप वहाँ से जाने लगा। उसे बड़े दादू की वह चेतावनी याद आ रही थी कि कुंडली दोष के कारण उसे रिचा से दूर रहना होगा। अंजलि उसके पीछे गई पर यश सीधे घर चला गया। तभी अस्पताल से खबर आई कि रिचा को होश आ गया है। यह जानकर यश को और यकीन हो गया कि रिचा की भलाई इसी में है कि वह उससे दूर रहे। उसने अपना सामान पैक किया और लंदन जाने का फैसला कर लिया। उधर होश में आते ही रिचा ने सबसे पहले यश के बारे में पूछा। अंजलि ने बताया कि वह लंदन जाने का निर्णय ले चुका है। ये सुनकर रिचा ने अंजलि को उसे रोकने के लिए भेज दिया। अंजलि यश के घर पहुंची, वहां से उस ड्राइवर का नंबर लिया जो यश को एयरपोर्ट ले जा रहा था और रास्ते में ड्राइवर को कॉल करके स्पीकर पर बात कराने को कहा, मगर अंजलि की आवाज सुनकर यश ने कॉल काट दिया। इधर यश के बिना रिचा बेचैन होती जा रही थी। मौका मिलते ही उसने अपनी गर्दन पर कैंची रखकर खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और वहां से निकल पड़ी। उधर यश की गाड़ी के आगे दो लोग एक मामूली टक्कर को लेकर झगड़ रहे थे, जिससे सड़क जाम हो गई।